हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक्स। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो सेल है क्या? इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यूज। अब बोलते हैं ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक अ मसल, अ ग्रुप ऑफ मसल एंड फर्दर। हम अगर सबसे छोटी यूनिट किसी बॉडी की पढ़ते हैं, लिविंग टिश्यूज की सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल है। जो सेल है अलग अलग टिश्यूज के, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक जो सेल है वो बेसिकली तीन स्ट्रक्चर्स का बना है, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सेल वॉल क्या है? नाम सजेस्ट करता है कि सेल की जो बाहरली बाउंड्री है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तीन लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। जो सेल वॉल है वो डिफ्यूजन अलाउ करती है सब्सटेंसेस का इन एंड आउट ऑफ द वॉल। उसके बाद आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो कि ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट है, मोर और लेस स्फेरिकल है शेप में। जो न्यूक्लियस है उसकी जो बाउंड्री है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आगे जो न्यूक्लियस है उसके भी दो पार्ट्स हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस क्या है? एक हाईली कोइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। कोई आउटर बाउंड्री नहीं है इसकी। इसमें अलग अलग ग्रेन्यूल्स हैं। जो न्यूक्लियोलस है वहां पे आरएनए की सिंथेसिस होती है। आरएनए क्या है? हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। सेकंड चीज क्या है न्यूक्लियस में? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? फाइब्रस थ्रेड्स हैं थ्रू आउट द न्यूक्लियस। इसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो क्रोमेटिन है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाता है। और ह्यूमंस में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आ गया साइटोप्लाज्म। सेल है, सेल वॉल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेल वॉल और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल बॉडीज है, साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, माइक्रोसोम्स आगे कंटेन करती हैं राइबोसोम्स और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स को। राइबोसोम्स क्या है? दे आर कंसर्न विद प्रोटीन सिंथेसिस। और ग्रेन्युलर मैट्रिक्स आगे कंटेन करता है ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेज। जो ऑक्सीडेज है वो जनरेट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और कैटालेक्स क्या है? कन्वर्ट करता है उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में। ठीक है, सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये सबसे एक्सटेंसिव सेल ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स हैं जो कि सेपरेट किए गए हैं विद स्पेस। ठीक है, सबसे पहले ग्रेनुलर या फिर रफ सरफेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, विच कंटेन्स राइबोसोम्स। ठीक है, और हमने पढ़ा था राइबोसोम्स क्या है? इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद आ गया ए ग्रेनुलर। ए ग्रेनुलर मतलब ग्रेन्यूल्स नहीं है, मतलब स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें राइबोसोम्स नहीं है। इसमें फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड की सिंथेसिस होती है, और ये कैल्शियम को स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया गोल्गी अपरेटस। एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि वेसिकल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस और सेल का जो एपेक्स है उसके बीच में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे प्रोटीन की कंसंट्रेशन होती है उनकी सेक्रीशन से पहले। प्रोटीन सेक्रीशन से पहले प्रोटीन कंसंट्रेट होता है गोल्गी अपरेटस में। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अ, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, अलग इट कैन बी इन लाइक वेरिएबल नंबर्स।
फ्यू हंड्रेड से लेके फ्यू थाउजेंड तक हो सकता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दो मेम्ब्रेन लेयर से बना है। सबसे पहले आउटर लेयर जो कि स्मूथ होती है, फिर होती है इनर लेयर जो कि फोल्डेड शीट्स होती हैं ट्यूब्यूल्स की, जिसको हम क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो लेयर्स हैं ये एक सेंट्रल कैविटी को इनक्लोज करती हैं, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बना होता है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड का। इसमें एंजाइम सिस्टम्स भी होते हैं। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो मेन काम है वो है सेलुलर ऑक्सीडेशन। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या है? छोटे स्फेरिकल या ओवल बॉडीज हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। नंबर्स में वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें हाइड्रोलिप्टिक एंजाइम्स होते हैं। जो लाइसोसोम्स हैं इनका मेन काम क्या है? बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करना और सेल डेब्री को इनगल्फ करना। जो कि सेल ने अगर सेल ने कुछ बैक्टीरिया या सेल डेब्री इनगल्फ कर लिया तो लाइसोसोम्स का काम क्या है? उनको ब्रेक डाउन करना। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज या फिर कुछ डैमेज्ड अगर सेल्स हैं उनका उनको तोड़ने का और उनको डाइजेस्ट करने का काम हमारा लाइसोसोम्स करते हैं। लास्ट में है सेंट्रोसोम्स, सॉरी सेकंड लास्ट, सेंट्रोसोम्स। स्मॉल रोड शेप्ड बॉडी है, न्यूक्लियस के पास ये सिचुएटेड होते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो सेंट्रोसोम है उसको सराउंड करता है एक रेडिएटिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और इसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं। उसके बाद आ गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्ट्रेट होलो सिलेंडर्स हैं, डायमीटर इनका है 200 ए। ये कंसर्न है सेल की शेप मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो important for the movement of cilia, flagella and mitotic spindles. एक बार रिवाइज करते हैं। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग टिश्यू का। अलग अलग जो सेल्स हैं अलग अलग टिश्यूज के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बेसिक सेल के स्ट्रक्चर को अगर पढ़ना है, जो सेल है उसकी जो एक्सटर्नल बाउंड्री है जो कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है लिपिड्स और प्रोटीन्स का, उसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल डिफ्यूजन अलाउ करती है इन एंड आउट ऑफ सेल। उसके बाद न्यूक्लियस जो सबसे बड़ा अंदर सेफेरिकल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट एट द सेंटर, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। दो चीजें कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म रीजन है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का है। जो साइटोप्लाज्म है उसमें उसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे कि जो सेल है उसके फंक्शंस क्या है। जो हमारे सेल्स हैं हमने पढ़ा कि बेसिक जो स्ट्रक्चरल या बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का वो सेल है। उसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। जो सेल है वो इंजेस्ट करता है केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि अमाइनो एसिड्स इंट्रासेलुलर और इंट्रास्टिशियल फ्लूइड्स के। इन सेल्स इन सब्सटेंसेस से हम कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस बनाते हैं जैसे कि प्रोटीन। ग्रोथ एंड रिपेयर। अब हमने पढ़ा सेल जो है केमिकल सब्सटेंसेस को इंजेस्ट करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, एसिमिलेट करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर करता है। जो हमने मटेरियल इंजेस्ट और एसिमिलेट किया उससे हम नया प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इससे जो साइज है, ग्रोथ है सेल की वो बढ़ती है। और इसी प्रोसेस से जो वर्न आउट सेल्स हैं, जो पुराना सेल है, कुछ वियर एंड टियर है, वो रिप्लेस होती है। थर्ड चीज क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें कि इंजेस्टेड जो एसिमिलेटेड
फूड मटेरियल है उसको ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यूज किया जाता है। कैटाबॉलिज्म जिसमें फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ताकि सेल जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज करके अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सके। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फ्रॉम लंग्स थ्रू द ब्लड टू द टिश्यूज, और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड बैक फ्रॉम हार्ट, सॉरी लंग्स, उसको हेल्प करता है। असेंशियल है सर्वाइवल और फंक्शन के लिए। एक्सक्रीशन, अब वेस्ट जो प्रोडक्ट है सेल उसको एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो प्रोडक्ट है इसको ब्लड फिर क्या है एलिमिनेशन के लिए भेज देता है थ्रू लंग्स एंड किडनी। उसके बाद है इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब जो सेल है वो एक एक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है, रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को, कोई फिजिकल स्टिमुलाई हो गया, केमिकल, थर्मल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और इम्पल्स कंडक्ट करता है नर्व सेल्स की। रिप्रोडक्शन, एक ऑप्टिमम साइज पे ग्रो करने के बाद जो सेल है ना वो डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स पे, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रोसेसेस के थ्रू होती है, माइटोसिस और मियोसिस, उसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल के बेसिक फंक्शंस क्या है? इंजेशन एंड एसिमिलेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर, मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेसेस के थ्रू होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। फिर रिप्रोडक्शन दो प्रोसेसेस हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस। सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? 4 स्टेजेस में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज। प्रोफेज में क्या है? जो सेंट्रोसोम है वो डिवाइड करता है दो में, ठीक है। सेंट्रोसोम इट डिवाइड्स इनटू टू। ये जो दो नए सेंट्रोसोम्स हैं एक दूसरे से दे मूव अवे, ठीक है, न्यूक्लियस के दो एंड्स पे चले जाते हैं, ठीक है, दो पोल्स पे, उसको प्रोफेज बोलते हैं। मेटाफेज में क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर कर जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं अराउंड द सेंटर ऑफ द सेल, फिर अटैच हो जाते हैं to thread-like structures of the centrosomes, which are now at the two poles of the cell. प्रोफेज में क्या है? सेंट्रोसोम दो में डिवाइड हो गया, दोनों जो एंड्स हैं एक दूसरे के दूर हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है, दो पोल्स बना लेते हैं। मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो गया, जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर जो सेल का है उसको सराउंड कर लेते हैं, फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है सेंट्रोसोम का उस पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या है? अब जो क्रोमोसोम्स हैं नाउ दे डिवाइड लॉन्गिट्यूडली, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। फिर ये जो दो ग्रुप हैं क्रोमोसोम के देन दे मूव अवे टू द पोल्स एंड गेट अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रोसोम। टेलोफेज में क्या है? सेल नैरो हो गया एट द सेंटर, डिवीजन फैसिलिटेट कर दी, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेटाफेज में आया था वो डिसअपियर हो गया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हो गया था इट अपीयर्स अगेन एट द एंड ऑफ टेलोफेज। जो सेल है वो फिर डिवाइड होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसअपियर कर जाते हैं न्यूक्लियस में, जो डॉटर सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, फिर इन टर्न बाद में द प्रोसेस कंटिन्यूज। हर मिटोसिस के ड्यूरेशन में जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेट होते हैं, तो हर डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। सो प्रोफेज, सेंट्रोसोम दो में डिवाइड हुआ, एक दूसरे से अलग गए, दो न्यूक्लियस बनाए। मेटाफेज में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम्स है उसने आपको अरेंज किया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडली, और उसके बाद एनाफेज में इक्वली डिवाइड हुए, मतलब क्रोमोसोम्स मल्टीप्लाई करके दोनों ग्रुप्स में। टेलोफेज में जो सेल है वो नैरो हुआ, डिफरेंशिएशन फिर इनिशिएट हुआ,
जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपीयर हुआ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि ह्यूमंस में भी होता है, इंक्लूड हायर एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इसमें क्या है? दिस फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोम एंड ओवम। स्पर्मेटोजोम मेल से है which included 23 chromosomes. Ovum which is from the female and it also includes 23 chromosomes. जो स्पर्मेटोजोम है और ओवम है इनको हम गेमीट्स भी बोलते हैं। इन दोनों का फ्यूजन, द फ्यूजन ऑफ दीज मेल गेमीट यानी कि स्पर्मेटोजोम, फीमेल गेमीट यानी कि ओवम, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसकी फ्यूजन से जो फॉर्मेशन होती है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, जिसमें कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 23 पेयर्स। इससे हमारे जीन्स बनते हैं, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स बनते हैं मेल और फीमेल के। सो हाउ डू वी डिटरमाइन सेक्स? जो क्रोमोसोम है इट प्लेज अ रोल in determining the sex of the newborn or the of the cell. So one pair of chromosome from the father and one pair from the mother are sex chromosome. जो हमने 46 क्रोमोसोम्स लिए हैं उनमें एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो फादर से आया है और एक पेयर जो क्रोमोसोम है वो मदर से आया है। सेक्स हार्मोन्स है, क्रोमोसोम्स हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है वो बच्चे का जो सेक्स है डिटरमिन करते हैं, जेंडर डिटरमिन करते हैं। फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं एंड दे आर कॉल्ड XX. In the male, they are different and called XY. One chromosome from each pair determines the sex of chromosome. जैसे कि अगर बच्चा है उसका X क्रोमोसोम मदर से आया, S क्रोमोसोम फादर से आया तो XX हो गया, तो मतलब फीमेल है। अगर X क्रोमोसोम मदर से आया और Y क्रोमोसोम फादर से आया then XY, then it is a male. सभी बोलते हैं ना that male is responsible for the gender or the sex of the newborn. ठीक है। आज हमने पढ़ा सेल के बारे में, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। उसके फंक्शंस में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ी, उसमें हमने दो टाइप से रिप्रोड्यूस करता है सेल, माइटोसिस और मियोसिस, वो पढ़ा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो है वो पढ़ा, ठीक है। अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है प्लीज कमेंट सेक्शन यूज करें, बताएं। पॉजिटिव फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं या कैसे बेटरमेंट हो सकती है इन वीडियोस की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इट इज ऑलवेज वेलकम एंड मच अप्रिशिएटेड। सो प्लीज बिफोर यू लीव, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।